नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। डाक पत्थर में होली विवाद को लेकर जहां डाक पत्थर के ग्रामीण और जीवनगढ़ के प्रधानपति आमने सामने दिखाई दिए, लेकिन वहीं जीवनगढ़ के प्रधानपति ऐसी असभ्य भाषा का प्रयोग किया जिसको सुनकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। उनका कहना था कि जीवनगढ़ कभी ब्राह्मणों का हुआ करता था, लेकिन आज मैंने उसको ब्राह्मण मुक्त कर दिया है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि अगर होली का दहन यहाँ पर हुआ तो पीट बाजार में नमाज पढ़ने का काम कराऊंगा। ईद का बोर्ड लगाकर वहाँ पर मुसलमानों को ईद की नमाज पढ़ाने के लिए कहूँगा। जीवनगढ़ पंडितों का कहा जाता था और आज की डेट में पंडित मुक्त होने वाला है। जीवनगढ़ पंडितों का कहा जाता था और आज की डेट में पंडित मुक्त होने वाला है। जीवनगढ़ मैं उठा के यही बोर्ड वहाँ लगा दूं पीट बाजार में कि ईद की नमाज आपके ईदगाह में क्या होगी पीट बाजार में। अगर उसके लिए रोकेंगे तो फिर ये भी रुकेगा, फिर ये कोई भी नहीं कर सकता, फिर कभी भी नहीं होता। और हमारे लिए तो ईदगाह है, हमारे पास हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम बवाल मचाने के लिए मैं उठा के यही बोर्ड वहाँ लगा दूं पीट बाजार में कि ईद की नमाज आपके ईदगाह में क्या होगी पीट बाजार में। अगर उसके लिए रोकेंगे तो फिर ये भी रुकेगा, फिर ये कोई भी नहीं कर सकता, फिर कभी भी नहीं होता। और हमारे लिए तो ईदगाह है, हमारे पास हमें जरूरत नहीं है, लेकिन हम बवाल मचाने के लिए कि अभी जीवनगढ़ के प्रधान सुहेल पाशा ने कहा कि कभी जीवनगढ़ पंडितों का हुआ करता था, लेकिन आज मैंने उसको पंडित मुक्त कर दिया है। उसकी वीडियो रात हमने देखी थी, एक चैनल पे रात मिली थी, लेकिन अभी उसका पूरा ढंग से हमें मिल नहीं पा रहा। उसका जो है उसके बारे में बातचीत करेंगे, अगर हो सके तो। अगर ऐसा कुछ हुआ तो भाई साहब उग्र आंदोलन होगा उसके बारे में। दूसरा उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जहाँ पे होली का दहन पिछले 16 सालों से हो रहा है, अगर वहाँ पे होली का दहन हुआ अगली बार तो वो पीट बाजार में वहाँ पर जो है नमाज पढ़वाने का काम करेंगे। बिल्कुल नहीं होने देंगे। जहाँ होली दहन होता है होली दहन वहीं होगा, नमाज वो कहीं भी पढ़वाएं, हमें इस बात से कोई लेना देना नहीं है। एक सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या प्रधानपति इस तरह के वक्तव्य दे सकते हैं, क्योंकि वो प्रधान नहीं है, प्रधानपति है। बिल्कुल नहीं, बहुत बड़ा गलत काम किया उन्होंने। उन्हें तो अधिकार भी नहीं है इस चीज़ का। उनकी वाइफ जो है प्रधान है तो वो उसमें हस्तक्षेप कर सकती हैं, लेकिन उनका कोई अधिकार नहीं है इसमें। क्या ऐसे में वो व्यक्ति बीजेपी में अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष भी हैं, तो क्या उनको उस पद पर रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं भाई साहब। अगर इस चीज़ की पुष्टि हुई, अगर उन्होंने इस तरह की बयानबाजी करी तो हम बीजेपी का भी विरोध करेंगे। जी ज्ञान भाई, मान्यवर एक चीज बताओ, आप ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं। हाँ जी। और ऐसे में एक व्यक्ति बयान देता है और वो भी जीवनगढ़ के प्रधानपति जी वो बयान देते हैं कि कभी जीवनगढ़ ब्राह्मणों का हुआ करता था, पंडितों का हुआ करता था। नहीं कभी नहीं। सबसे पहले मैं रेक्टिफिकेशन कर दूं, आज भी है। नहीं। और उसने ये कहा कि मैंने जीवनगढ़ को आज ब्राह्मण मुक्त कर दिया, पंडित मुक्त कर दिया है। जी। तो भाई साहब, एक तो उसने ये वक्तव्य दिया, दूसरा वक्तव्य दिया उसने कि अगर वहाँ पे जहाँ पे होली का दहन होता है वहाँ पे होली का दहन हुआ तो मैं जो है पीट बाजार में मैं नमाज पढ़वाने का काम करूंगा। जी। आप ब्राह्मण समाज से हैं, ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष हैं, तो ऐसे में इतना बड़ा वक्तव्य वो ब्राह्मण के खिलाफ दे रहा, तो आपका क्या कहना है इसमें? जी हम ऐसा है ज्ञान सिंह जी, हम इस पे कानूनी कार्रवाई पे जा रहे हैं जी। और किसी को भी समाज में किसी भी जाति बिरादरी के बारे में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। बिल्कुल। और अगर जो पाशा ने ऐसा कुछ बोला है तो बहुत गलत बोला है। इसके लिए उनके ऊपर मानहानि का दावा भी होगा, कानूनी कार्रवाई भी होगी। और हम जैसे कि वो कोई औहदा लेके बैठे हैं, मुझे पता चला है कि कोई वो औहदा भी लेके बैठे हैं बीजेपी का। उसके बारे में भी मैं नेतृत्व से भी बात करूंगा और राष्ट्रीय नेतृत्व से भी बात करूंगा और उनसे रिक्वेस्ट करूंगा ब्राह्मण समाज के प्लेटफॉर्म से कि इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से बर्खास्त किया जाए, क्योंकि कल के दिन ये समाज में और भी ऐसी घटनाएं करवा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस समय वर्तमान में वो भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं। जी बिल्कुल है, बिल्कुल मुझे भी पता चला। कहीं ऐसा तो नहीं
कि पासा जी इस क्षेत्र को यूपी का किराना बनाना चाहते हो? नहीं हो सकता है, उन्होंने पहले भी पूर्व में भी ऐसी बयानबाजियां बहुत करी हैं जी। ऐसी बयानबाजियां पहले भी हुई हैं और हमने पहले भी इसका विरोध करा था, लेकिन अब हम कानूनी विरोध की तरफ भी जाएंगे, कानूनी हम कार्रवाई करवाएंगे इसके ऊपर। और आज ही अभी मेरी ब्राह्मण सभा में सबसे बात भी चल रही है, इधर हमारा जो अपना पछुआ दून का ब्राह्मण सभा है उससे भी बात चल रही है, स्टेट वाले से भी चल रही है, राष्ट्रीय वाले से भी चल रही है। जी। हम इससे कड़ी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मैं जैसे कि पशुधन का अध्यक्ष हूँ ब्राह्मण सभा का, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि मेरे होते हुए कोई भी ब्राह्मणों के लिए ऐसी कोई भी बात करे। ठीक है सर, आप